हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के अपने विचार यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपको पता है कि 10 दिसंबर को एमसी सिंगला केस की सुनवाई थी, उसको बढ़ा करके 17/12/2025 कर दिया गया और 17/12/2025 को विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चल रहा है कि 17 या 18 तारीख को इसके केस फाइनल हो जाएगा और पक्ष में हो जाएगा। अब विश्वसनीय सूत्र कहां हो सकते हैं? वही हो सकते हैं जो इस केस से संबंधित हैं। किसी न किसी की बात हुई होगी, किसी ने बताया होगा। अब वो तो क्यों झूठ बोलेंगे? मुझे नहीं समझ में आती क्यों झूठ बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि 10 तारीख को सुनवाई नहीं होती है और 17 तारीख को ये फाइनल 18 को हो जाएगा। तो आखिरकार कब आर्गुमेंट हुआ, कब वकील आपस में भिड़े, कब जजमेंट आया, या फिर यह आउट ऑफ जजमेंट होने वाला कोई केस है, आउट ऑफ कोर्ट? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी सर्कुलेट हो रही हैं जो कोर्ट के आदेश में नहीं है, लेकिन हमें इशारा करती हैं कि यदि ये चीज हो रही है तो कोई न कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की प्रक्रिया हो रही है। इसमें 17/12/2025 को वेडनेसडे को सुनवाई होगी, सबको पता है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे, यूनियन ऑफ इंडिया टू सबमिट डाटा इन 4 days अप टू 13/12/2025 में 13/12/2025 को वीडियो बना रहा हूं, यानी आज तक भारत सरकार अपना डाटा देगी। भाई ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, लिखा होना चाहिए था। उसके बाद एप्लीकेंट टू फाइल रिजोइंडर इन नेक्स्ट 2 days अप टू 16/12 और 16/12 तक जो एप्लीकेंट हैं वो अपना रिजोइंडर दाखिल कर देंगे, प्रत्युत्तर दे देंगे। ये भी आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं लिखा हुआ है कि कोर्ट की कार्रवाई में से एक एक चीज लिखी जाती है। जब ये वहां नहीं लिखी हुई है और ये मीडिया में सर्कुलेट हो रही है और फीलर्स इंडिकेशन ही है, इशारा यह है कि 17/12 खत्म हो जाएगा विश्वसनीय सूत्रों से। यदि विश्वसनीय सूत्रों से 17-18 का फाइनलाइजेशन है तो उसके लिए कोई तो प्रक्रिया होगी। अब कोर्ट में तो बहस होंगी, जजमेंट आएगा, वो रास्ता छोड़ करके रास्ता और जो आया आउट ऑफ कोर्ट। ये जो चीजें हैं कि 4 दिन में भारत सरकार डाटा देगी, 2 दिन रिजोइंडर के टाइम मिल गया एप्लीकेंट को, ये केवल और केवल आउट ऑफ कोर्ट प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। तो भारत सरकार क्या डाटा देगी और उसका जवाब 2 दिन में एप्लीकेंट क्या देंगे? मैं इसका अंदाज यह भी लगा सकता हूं कि भारत सरकार जो डाटा देगी उसमें इस केस को उलझाया भी जा सकता है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और दे दिया इन्होंने कहीं 1000 पन्नों का डाटा, तो एप्लीकेंट 2 दिन में कैसे जवाब देंगे? रिजोइंडर के लिए टाइम भी मांगा जा सकता है। लेकिन हम इस बात पर आश्वस्त हैं कि विश्वसनीय सूत्रों से अब यह पता चला कि 17 और 18 तारीख को यह फाइनल हो जाएगा। तो मुझे नहीं जब तक भारत सरकार को ऐसा डाटा देने जा रही है कि यह केस आगे चलेगा। शायद हो सकता है इनमें आउट ऑफ कोर्ट कोई सहमति बनी हो, भारत सरकार से आपस में पूछा गया, आप बताइए, आप प्रक्रिया बताइए किस प्रकार इसको लागू करोगे और कैसे लागू करोगे। अब लागू करने का तो इनके पास एक ही ताकत है, क्योंकि आईबीए ने संसद में कहलवाया था कि पेंशन अपडेशन की जो कमेटी की रिपोर्ट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। अब वो जो रिपोर्ट दे दी गई है उसमें क्या है ये तो सबको पता है कि उसमें ऐसा कोई फूल तो बरसेंगे नहीं। इनके पास ऑलरेडी रिपोर्ट है 2019 से आरबीआई फॉर्मूला की, शायद वही लगाया होगा। तो उस फॉर्मूला को यह बैंकों में कैसे लगाएंगे? और यदि इसको प्रोस्पेक्टिवली करते हैं तो जो केस 2008 से लड़ रहे हैं पिटीशनर, उनको फायदा कैसे पहुंचाओगे? कई समस्याएं हैं। अब देखते हैं, आज 13 तारीख है, भारत सरकार का टाइम तो निकल गया,
माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाटा पहुंच गया होगा। अब यह भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाटा देना है या केवल और केवल जो एप्लीकेंट है, पिटिशनर के जो वकील है, उनको डाटा देना है, यह भी पता नहीं है, यहां नहीं लिखा हुआ है। क्यों मुझे नहीं समझा, कोर्ट में कोई आदेश नहीं है तो कोर्ट में ये कोई डाटा देंगे। इस डाटा को केवल और केवल ये देंगे किसको? अपने वकीलों को, एप्लीकेंट्स को। वो इसका स्टडी करेंगे, वो इसका जवाब दे देंगे, रिजोंडर हो जाएगा, आपस में सहमति बनेगी, आर्बिट्रेशन हो जाएगा, कंसिलेशन हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, कोर्ट को दे देंगे, भैया यहां राजी है, खत्म करो, केस खत्म हो जाएगा। अब कैसे होके आता है? अब स्वाभाविक सी बात है, 32 साल से लोग बिना अपडेशन के पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, विचलित हैं, असंतुष्ट हैं। तो रास्ता वही ढूंढा जा रहा है कि इस चीज को खत्म किया जाए। काफी हो हल्ला हो रहा है इस पर। तो दोस्तों, मैं तो इसी बात पर अडिग हूं, जब विश्वसनीय सूत्रों पता है कि 17 तारीख को खत्म हो जाएगा, 18 को खत्म हो जाएगा। और ये दो बातें पूछी हैं भारत सरकार 4 दिन में, और 2 दिन उनको मिलेंगे। इन सब चीजों से एक ही ओर की इशारा हो रहा है कि शायद पेंशन अपडेशन की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, और आउट ऑफ कोर्ट उसकी कुछ डिटेल्स, पर्टिकुलर्स पे अध्ययन किया गया है, उसका विश्लेषण हुआ होगा, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसकी मेथोडोलॉजी, क्रियाविधि ढूंढी जा रही होगी, वो आपस में सेट हो जाएगी। अब क्योंकि ये कोर्ट का फैसले में आएंगी सारी चीजें कि भाई आउट ऑफ कोर्ट करके ये होना है, ये इनके उससे नहीं होगा। जजमेंट तो कोर्ट के माध्यम से ही आएगा, लेकिन ये हो जाएगा कि विद द कंसेंट बोथ द पार्टीज द केस हैज बीन डिसाइड सच एंड सच, इस प्रकार हो जाएगा। मैं अभी इसी बात पर डिगूं कि 17-18 तारीख को उसके केस का हो जाएगा। अदरवाइज माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील जिस केस में लगे हुए हैं, उनके माध्यम से, उनके सूत्रों से जो खबर आ रही है, वो तो क्यों झूठ बोलेंगे, वो नहीं बोलते, बस वो ये कहते हैं कि हाँ 17-18 को ये फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा तो कोर्ट में तो आर्गूमेंट होंगे नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। 17-18 तारीख को यदि ये फाइनल होता है तो वहां कोई आर्गूमेंट नहीं होंगे। केवल और केवल ये जो डाटा की अदला बदली हो रही है, जो ये आपस में कर रहे हैं, जिसकी सूचना हमारे पास आई है, कोर्ट ने नहीं दी है, इसमें ही कुछ खेल है। अच्छा है, बड़े दिनों से पड़ा हुआ है, इस केस को सुलझा लिया जाए, लोगों में एक संतुष्टि की भावना आएगी, उनका मनोबल बढ़ेगा और सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। और जो हमारे यूएफबीयू के नेता हैं, आउट ऑफ कोर्ट यदि यह सेटलमेंट होता है, 17-18 तारीख को इसकी सुनवाई खत्म हो जाती है, तो एक प्रकार का जबरदस्त तमाचा होगा। इन लोगों ने जिस प्रकार हमको धोखा दिया, सारी चीजें इन्हें छोड़ दी, मरने को छोड़ दिया उन लोगों को जिनका इस बैंक की आर्थिक व्यवस्था में, बैंकिंग व्यवस्था में विशेष योगदान रहा है। और मैं बता दूं आपको, क्योंकि 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लब पे दस्तखत करके उसके बाद 2023 में जब यह कमेटी की रिपोर्ट गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय वेंकटाचलम जैसा स्वार्थी किस्म का व्यक्ति पेंशन अपडेशन की बात कर रहा था। अभी होने दीजिए दोस्तों, और उसके बाद पता चलेगा कि अपने साथियों को जो धोखा दिया जाता है, तो उस धोखे का परिणाम आदमी के हिसाब से तो नहीं है, पर ऊपर वाला बैठा हुआ है। न जाने कितने लोग इसी आशा में आशा लगा लगा करके चले गए और उनके योगदान को बिल्कुल भुला दिया गया कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने। हम तो यही आशा करते हैं कि भारत सरकार कोई खेल नहीं खेले। डाटा देना है तो ये डाटा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो मांगा नहीं है, फिर किसने मांगा है, ये क्यों सर्कुलेट हो रहा है, और 2 दिन में एप्लीकेंट भी अपना रिजोइंडर देंगे, तो इसका मतलब इनमें कोई सहमति बनी है और कोई मैथोडोलॉजी, कोई मैकेनिज्म, कोई फ्रेमवर्क इवॉल्व हो जाएगा। उस फ्रेमवर्क के आधार पर ये पेंशन अपडेशन का खेल खेला जाएगा। अब देखिए क्या होता है। दैट इज नॉट इन माई हैंड, दैट इज नॉट इन योर हैंड, इट इज ओनली इन द हैंड ऑफ द ऑलमाइटी हु हैज बीन जस्ट प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग
in controlling regulatory life. Now I just close this particular switch here. Okay, sir.